ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। अब थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। जी हां, कोरोना संक्रमण की एक और लहर, और इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी गई है। इन तैयारियों को लेकर ही डीसी छवि रंजन ने अस्पतालों का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। विभिन्न अस्पतालों में डेडिकेटेड चाइल्ड केयर कोविड यूनिट बनाए जाने की संभावनाओं को तलाशा। इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है और तीसरी लहर की आहट ने दुनिया भर में दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये तीसरी लहर कम उम्र के बच्चों के लिए बेहद आक्रामक होने वाली है। इसको लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। रांची डीसी छवि रंजन, डीडीसी विशाल सागर सहित कई अधिकारियों ने शहर के निजी और सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान थर्ड वेव को लेकर बच्चे अगर संक्रमित होते हैं तो उससे बेहतर सुविधा मिले, इसकी तैयारी में जुट गए हैं। रांची में कोरोना से संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल सहित कई निजी हॉस्पिटल में बच्चों के लिए अलग यूनिट तैयार किया जाएगा। अस्पताल भी हम लोग विजिट किए थे, यहाँ पे सिविल सर्जन और डीडीसी भी थे और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बच्चों का कोविड ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है और कैसे उस चीज़ को हम लोग सदर अस्पताल में शुरू करें, उसको लेकर एक कार्य योजना तैयार की गई है। और सदर अस्पताल के भी कुछ डॉक्टर्स के अलावा जो हमारे नर्सेज हैं वो हमारे ट्रेंड नहीं है पीडियाट्रिक बच्चों के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग भी हम लोग दिलवाएंगे। और यहाँ पर भी फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो हम लोग कोविड बच्चों के लिए वार्ड के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। थर्ड वेव को लेकर बच्चों में संक्रमण का खतरा की बात सबसे अधिक की जा रही है, इसलिए रांची जिला प्रशासन ने भी निजी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन, आईसीयू सहित कई यूनिट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों के कोविड-19 वार्ड की जानकारी ली गई। साथ ही रांची के सदर हॉस्पिटल में भी बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। चाइल्ड वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और आईसीयू से संबंधित जानकारी ली गई, क्योंकि आने वाले दिनों में रांची के सदर हॉस्पिटल और कई निजी हॉस्पिटल को चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हो सकता है ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करे, तो बच्चों के लिए अभी हम लोग चाह रहे हैं कि 50 बेड्स का 50 to 60 बेड्स रहेगा, जिसमें 20 बेड आईसीयू रहेगा और 40 बेड जो रहेगा वो पाइपलाइन सपोर्टेड ऑक्सीजन बेड्स रहेगा। और उसको हम लोग शुरू करने की तैयारी में हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को तैयारी नहीं करनी है। ऑक्सीजन पाइप पहले से लगा हुआ है, बस थोड़ा सा उसको कनेक्शन आदि बाकी है वो करवा लेंगे हम लोग। राजधानी में थर्ड वेव की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है, क्योंकि बच्चे संक्रमित होते हैं तो बच्चों का बेहतर इलाज समय रहते किया जा सके। इस वजह से जिला प्रशासन ने निजी हॉस्पिटल और सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। कैमरामैन कौशल नारायण के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो बेहद ही डरावना अंदेशा जताया गया है और तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए प्रशासनिक तैयारी पूरी कर लेने के लिए अभी से तैयारियों में प्रशासनिक अमला जुट गया। हमारे सहयोगी इमरान जुटे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे किस तरह की तैयारी प्रशासन कर रहा है तीसरे लहर के अंदेशे को देखते हुए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देश में कोरोना के दूसरे वेव का जो लहर था उससे एक तो बात साफ थी। जो मंजर लोगों ने देखा है कि हॉस्पिटल्स में बेड की स्थिति नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे और जो संक्रमित लोगों की जो मौत के आंकड़े थे वो डरावने थे। शायद यही वजह है कि जब तीसरे वेव की बात अब जब सामने आ रही है तो इस वेव से निपटने के लिए जो है वो जिला प्रशासन रांची ने पहले ही सारी चीज़ों को अपनी जो ओर से तैयारियां शुरू कर दी है, जो कि कई शोधकर्ता या जो रिसर्च कर रहे हैं कोरोना पर या जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जब तीसरे वेव का जो लहर होगा कोरोना का देश भर में, जिसमें बच्चे जो हैं वो ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं, उन पर जो है इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो शायद यही वजह है कि आज रांची जिला प्रशासन के तरफ से जब डीसी खुद रांची के विभिन्न हॉस्पिटलों में निरीक्षण कर रहे थे और देख रहे थे कि अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोविड केयर सेंटर अगर स्थापित करनी हो तो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है और उन तमाम जगहों पर बच्चों की सुविधा के अनुसार उनको बेहतर ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को बारीकियों से समझा गया था। रांची के रेडियम रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में खुद डीसी वहां पे पहुंचे थे और वहां पर की व्यवस्था को देखा, समझा कि किस तरह से बच्चों के जो कोरोना वार्ड है वहां पर किस तरह से जो डॉक्टर्स की जो टीम है, नर्सेस है या फिर दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ है, वो किस तरह से वहां पर काम किया जा रहा है और उस तरह के काम को अंजाम देने के बाद अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तीसरे लहर के दौरान कोरोना की, तो
क्या हॉस्पिटल्स जो वो निजी हॉस्पिटल्स है वो कितने जल्दी अपने आप को उस वेव से निपटने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं निजी हॉस्पिटलों को भी इस पूरे व्यवस्था में तैयार रहने के लिए कहा गया है कि जिला प्रशासन आने वाले दिनों में निजी हॉस्पिटलों को भी बच्चों के लिए कोविड केयर हॉस्पिटल्स या कोविड केयर वार्ड के रूप में विकसित करेगा, जहां बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज किए जाएंगे। कुछ हॉस्पिटलों में यह व्यवस्था चल भी रही है, लेकिन काफी कम बेड के साथ चल रही है। आने वाले दिनों में इसे बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। उसके बाद रांची डीसी ने आज अपने निरीक्षण के दौरान जो निजी हॉस्पिटल में निरीक्षण के दौरान जो कोविड वार्ड देखे बच्चों के, उसके बाद वो सीधे रांची के सदर हॉस्पिटल पहुंचे। सदर हॉस्पिटल में पहुंचने का मकसद ये था कि जो तीसरे लहर के अगर संक्रमण के मामले राजधानी रांची में भी आते हैं और ऐसे में जो बच्चे संक्रमित होंगे उन बच्चों को किस तरह से संक्रमण से मुक्त कराया जाए या फिर उसे किस तरह से बेहतर सुविधा दी जाए, इन तमाम चीजों पर मंथन किए गए। इस दौरान रांची डीसी के साथ डीडीसी सहित कई अधिकारी मौजूद थे, सिविल सर्जन अब मौजूद थे सदर हॉस्पिटल में, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि लगभग 60 से 70 बेड की पहले प्राथमिकता रखी जा रही है कि ताकि बच्चों के लिए स्पेशल कोविड केयर वार्ड जो है वो बनाया जाए इन सदर हॉस्पिटल में। वैसे बच्चे जो कोरोना से संक्रमित होकर के पहुंचते हैं उसे किस तरह से आईसीयू प्लस वेंटिलेटर प्लस ऑक्सीजन बेड्स की क्या सुविधा दी जा सकती है, इन तमाम चीजों पर मंथन किया गया। हालांकि अभी कहना है जिला प्रशासन की ये इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। अभी हम लोग तैयारी की समीक्षा ही कर रहे हैं कि किस किस तरह से ये सारी चीजें हो सकती है। आने वाले दिनों में और भी जब चीजें स्पष्ट होगी, जो तीसरे लहर के लक्षण क्या होगा, उनकी वेव की कितनी तीव्रता है, क्या खतरनाक स्टेज होंगे, उसका लक्षण किस तरह के काम करेंगे, इन सारी चीजों को देख करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना तो साफ है, देश के तीसरी लहर की आहट के बाद से ही लगातार देश भर में तीसरी लहर की तैयारी जो है वो अब से ही शुरू हो गई है। चूंकि दूसरी लहर में कई लोगों ने अपनी अव्यवस्था को देखा था, उस व्यवस्था को सुधारते सुधारते कई लोगों की जानें भी गई है इस वक्त में। तो ऐसे में अब जब तीसरी लहर की शुरुआत अगर हम पहले से कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। जिला प्रशासन के लिए काबिले तारीफ है कि आप परेशानी और जो कोरोना के तीसरे लहर और वेव की जब पहुंचने से पहले ही हम अपनी तैयारियों को अगर पूरा कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे हम काफी हद तक सफल हो पाएंगे। वैसे लोगों के लिए जो तीसरे लहर के दौरान अगर वो संक्रमित होते हैं, बच्चे संक्रमित होते हैं, तो उन लोगों का हम प्रॉपर तरीके से इलाज करा पाएंगे। इसलिए रांची के सदर हॉस्पिटल सहित निजी हॉस्पिटल में खुद रांची डीसी ने आज निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कई चीजों पर बारीकी से समझा और आने वाले दिनों में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने की तैयारी चल रही है। जी, हर इंसान का दुश्मन है और इस दुश्मन से बचाव के लिए हम अपनी तैयारी पुख्ता रखें, ये जरूरी है। उसके आक्रमण का इंतजार न करें और ये अच्छा संकेत है प्रशासनिक अमला तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियों में जुट गया है। धन्यवाद इमरान इन तमाम जानकारियों के लिए।